आज हम डिस्कस करेंगे मरकरी सेल को। और ये दो कंपार्टमेंट पर मुश्तमिल होता है। एक को हम इलेक्ट्रोलाइज़र कहते हैं और दूसरे को हम डिकम्पोज़र कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइज़र रेक्टेंगुलर टैंक पर मुश्तमिल होता है और जिसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। एनोड ग्रेफाइट का या टाइटेनियम का बना होता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड एज अ मरकरी हम यूज़ करते हैं। बॉटम ऑफ टैंक स्टील का बना होता है और बॉटम को इंक्लाइंड या फ्लैट बनाया जाता है। क्लोरीन गैस के लिए हमारे पास टॉप पे एक पॉइंट दिया होता है। सोडियम अमलगम जो इलेक्ट्रोलाइज़र में बनता है कंटिन्यूसली सेपरेट किया जाता है और डिकम्पोज़र में भेज दिया जाता है। ये पॉइंट हमारे पास क्लोरीन के लिए दिया गया है और ये एनोड लगे हुए हैं जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मौजूद हैं और एक पॉइंट सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन को इंटर करने के लिए दिया गया है। और ये इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर मरकरी जो है यहाँ पे ये फ़्लो करता है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को, एनोड को और कैथोड को, बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। कंपोज़र सेकेंडरी सेल भी कहते हैं और न्यूडर भी कहते हैं इनको। और इसके अंदर ग्रेफाइट की पैकिंग होती है। वर्टिकल भी हो सकता है ये और हॉरिजॉन्टल भी इसको फिट किया जाता है। और टॉप पे हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक पॉइंट दिया गया हुआ है। बॉटम पे हमें क्लीन मरकरी हमें हासिल होता है और डिकम्पोज़र और इलेक्ट्रोलाइज़र के दरमियान में एक पंप लगाया हुआ है जो मरकरी को दोबारा इलेक्ट्रोलाइज़र में दोबारा कैथोड के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। इसकी वर्किंग पे सैचुरेटेड ब्राइन सॉल्यूशन हम इंटर करेंगे सेल में और इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ करंट पास होता है। सोडियम क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के अंदर। एनोड पे जो रिएक्शन होगा, क्लोरीन आयन डिपॉजिट होंगे एनोड पे और इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस और क्लोरीन आयन क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमें इलेक्ट्रोलाइज़र के टॉप पे हमें हासिल होंगे। और कैथोड पे जो रिएक्शन होगा, सोडियम आयन डिपॉजिट होंगे कैथोड पे। मरकरी एज अ कैथोड हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोडियम आयन गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को, रिडक्शन टेक प्लेस और ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम और ये लिक्विड मरकरी में डिज़ाल्व हो जाता है और सोडियम अमलगम बनाएंगे। यानी दोनों मेटल, सोडियम मेटल और मरकरी मेटल जो हैं, दोनों आपस में डिज़ाल्व हो जाएंगी एक दूसरे में और ये बना देंगे सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम को डिकम्पोज़र में भेजते हैं और वहाँ पे प्योर वाटर के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं डिकम्पोज़र में। सोडियम अमलगम और वाटर आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो सोडियम और मरकरी सेपरेट हो जाते हैं। OH आयन सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड 50% तक कास्टिक सोडा में हासिल होता है यहाँ पे और मरकरी हमें प्योर फॉर्म में यहाँ से बॉटम पे हासिल होगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज़ होगी। टॉप ऑफ डिकम्पोज़र हमें हाइड्रोजन गैस हासिल होगी। क्लियर मरकरी जो हमें हासिल हुआ है उसको हम पंप के थ्रू दोबारा
एज अ कैथोड इलेक्ट्रोलाइज़र में इस्तेमाल करेंगे। मरकरी सेल में जो रिएक्शन होते हैं एनोड के ऊपर, एनोड आपको पता है कि टाइटेनियम या ग्रेफाइट का बना होगा। तो जो हमारे पास नेगेटिव आयन है, क्योंकि ग्रेफाइट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो आयन कौन से होंगे डिपॉजिट नेगेटिव, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्लोरीन आयन जो हैं एनोड के ऊपर डिपॉजिट होंगे और वहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक हो, जब ऑक्सीडाइज होंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, जैसे क्लोरीन गैस बनेगी। और कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होगा, सोडियम आयन गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को और वो रिड्यूस हो जाएंगे, और उसके नतीजे में क्या होगा, रिडक्शन का अमल होगा और उसमें सोडियम आयन जो हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाएंगे सॉलिड के अंदर। ठीक है, और वो क्या करेंगे, मरकरी के साथ रिएक्ट कर लेगा और सोडियम अमलगम बनाएगा। क्या बनेगा, सोडियम अमलगम। और सोडियम क्या होगा, डिज़ाल्व हो जाता है लिक्विड मरकरी के साथ और सोडियम अमलगम बनाता है। ठीक है, जिसको हम फर्दर डिकम्पोज़र के अंदर सेंड कर देते हैं, और डिकम्पोज़र में सोडियम अमलगम वाटर के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन हमें हासिल होगी जनाब 50% तक, और हाइड्रोजन गैस को हम स्टोर कर लेंगे, मरकरी को रिसाइकल बैक कर देंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मरकरी जो है उसका लॉस ना हो, क्योंकि थोड़ा सा डेंजरस है, टॉक्सिक भी है, तो इस वजह से इसका लॉस ना होने पाए।